लद्दाख की बर्फीली रात, -5 डिग्री तापमान, 14,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो। वहां भारतीय सैनिकों ने इतिहास रचा। 15 जून 2020, गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन की पीएलए आमने सामने थी। गोलियां नहीं चली, लेकिन ये जंग आधुनिक इतिहास की सबसे खूनी जंग थी। आखिर अचानक उस रात ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश युद्ध की कगार पर आ गए? असल में भारत ने अपनी सीमा के पास एक महत्वपूर्ण सड़क बनाई थी, DSTBO रोड। इस सड़क की वजह से भारतीय सेना बहुत तेजी से चीनी बॉर्डर तक पहुंच सकती थी। चीन को भारत का ये विकास हजम नहीं हो रहा था। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत धोखे से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14 पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि 6 जून को दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स के बीच समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन चीन की फितरत में धोखा था। इस कहानी के नायक थे कर्नल पी संतोष बाबू, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर। वे अपने जवानों के लिए सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि पिता समान थे। जब उन्होंने देखा कि चीन समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो वे अपने 75 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे। बातचीत के दौरान एक चीनी सैनिक ने उन्हें धक्का दे दिया और यही वह पल था जब आग भड़क उठी। भारतीय जवानों ने टेंट उखाड़ फेंका और उसे आग के हवाले कर दिया। चीनी सैनिक कुछ समय के लिए तो पीछे हट गए, पर उन्होंने पहले से ही धोखे की तैयारी कर चुके थे। रात के समय 400 से ज्यादा चीनी सैनिक लोहे की रॉड और कील लगे डंडों के साथ हमला कर बैठे। उन्होंने भारतीय सैनिकों पर नुकीले पत्थरों की बौछार कर दी। संकरी घाटी में भीषण संघर्ष हुआ। कर्नल संतोष बाबू वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके जवानों ने हार नहीं मानी। संतोष बाबू ने रीइंफोर्समेंट के लिए बाकी सैनिकों को भी बुला लिया था, जिनमें से एक जाबाज सिपाही थे 23 वर्षीय सिपाही गुरतेज सिंह, जिन्होंने घायल होने के बावजूद भी वे लड़ते रहे और कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि कई चीनी सैनिक गलवान नदी में गिरकर बह गए। सुबह जब सूरज निकला तो घाटी में सन्नाटा था। भारत के 20 वीर जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने चीन के सामने घुटने नहीं टेके। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अनुमान है कि चीन के 35 से 45 सैनिक मारे गए, जिसे चीन आज तक दुनिया से छुपाता है। इस बलिदान ने भारत को चेताया और चीन को चुनौती दी। इसके बाद भारत ने सीमा पर 50,000 सैनिक तैनात किए और सैकड़ों चीनी एप्स पर बैन लगा दिया। गलवान घाटी हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा की कीमत सरहद पर कोई अपनी जान देकर चुका रहा है। कर्नल संतोष बाबू और उनके 20 जाबाजों को सलाम।